कोई करना हो तो इतनी गर्मी और इतने समय में शरीर की हालत बदतर हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की इस पवित्र जन्म, इस पवित्र भूमि पे, जहाँ गुरु महाराज जी ने घूम घूम के तपस्या की, जिसका ये फल इतने दूर दूर से लोग, और इतने बड़े इलाके में आप देखो, रात में घूमने निकल जाओ तो लोग ज़मीन पे घास पे सो रहे हैं और कोई उनको सांप काट ले, बिच्छू काट ले, किसी तरह का कोई भय नहीं। तो हमको आपको ये समझना चाहिए कि यदि इतने दूर दूर से लोग इस ज़मीन पे आ रहे हैं तो कितना बड़ा फल लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कोई ना कोई उनका लगाव और कोई ना कोई उनकी श्रद्धा भावना इस ज़मीन से है। इसी कारण इस ज़मीन पे आने के लिए लोग तत्पर हैं। चाहे गर्मी हो सर्दी, हर एक मौसम में यहाँ आके इस दया का लाभ लेने के लोग उपस्थित होते हैं। नहीं तो आज हम आप देखते इस भौतिकवाद भरी दुनिया में, यानी जिसे इंटेलेक्चुअल साइंस कहा जाता है, जिसमें केवल अपने शरीर का भरण पोषण और केवल अपने शरीर को पालना, पढ़ाई लिखाई के माध्यम की तरफ ध्यान देना। हालांकि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी, लेकिन सबसे ज़रूरी यही समझा जाता कि भाई अपने शरीर का भरण पोषण करो और इसी को 4 दिन की ज़िंदगी को जियो और तो फिर मरना ही। इसी तथ्य पे दुनिया चलती। लेकिन इससे ऊपर अध्यात्म की विद्या होती, जिसके लिए ज्ञान ऐसी धर्म संस्थाओं में होता है। इसीलिए मिशन जय गुरुदेव मिशन कोई साधारण मिशन नहीं जिसको हम आप समझें। ये धर्म मिशन ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म को छोड़ दो, आप अपने कर्म को छोड़ दो। ये मिशन केवल आपको अपने धर्म को सही तरीके से रहने और चलने के लिए बताता है। आप जिसको मानते हो उसको मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, लेकिन सबके सब शाकाहारी हो। इतने बड़े 20 करोड़ लोगों को जन जागरण गुरु महाराज ने किया, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोगों को शाकाहारी बना दिया। आप जैसे हम जैसे लोग पहले यही घर घर जाके मंदिरों में जाके पूजा करते थे और शाम को मछलियाँ खा रहे, शराब पी रहे, मांस खा रहे। लेकिन देखिए गुरु महाराज का सत्संग मिला, गुरु महाराज के वचनों को सुन के सब ने अपने जीवन को बदल दिया। और आज इन सबको हमको ये समझ आती भाई जिस रास्ते पे हम चलते थे कितना गलत रास्ता था। हम दुर्गा को मानते थे, देवी को मानते थे, घर में भागवत पूजा पाठ करते थे, शिव चर्चा करते थे, कर्म कांड करते थे, लेकिन उसी घर में शराब पी जा रही, उसी घर में मांस खाया जा रहा। लेकिन गुरु महाराज ने जब बता दिया, समझा दिया, तो कितना बड़ा परिवर्तन इन लोगों के हमारे जीवन में गुरु महाराज ने कर दिया। कितनी बड़ी पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी आज ये चल रही, शाकाहारी होकर चल रही। कितने अच्छे संस्कार इन बच्चों के अंदर आ गए। तो गुरु महाराज जी बहुत बड़े मिशन की तरफ आगे चल रहे हैं। तो हमको आपको जरूर इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई भौतिकवाद में ये नहीं कि केवल अपने शरीर का भरण पोषण। भौतिकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण रावण के रूप में आता। देखिए चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, शनिदेव को उल्टा लटका के रखा था, देवी देवताओं को डराता था। लेकिन कर्म देखिए कैसे कर्म किए, बड़ा उनको समझाया गया, भगवान राम ने समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो आखिरी में एनकाउंटर कर दिया। तो आपको हमको ये समझना चाहिए, केवल विद्या होने से आप ये बोलो कि कोई भगवान इस दुनिया में नहीं, तो ऐसा नहीं। भगवान इस दुनिया में काम कर रहे हैं और असली धर्म क्या, उसके लिए जय गुरुदेव मिशन काम कर रहा है। आज लोग यहाँ पहुँच रहे, अपनी सेवाएं दे रहे किसी न किसी तरीके से। इन सबको ये ज्ञान गुरु महाराज ने कराया। ये कर्मों का देश है, जितने कर्म अच्छे बुरे किए उनको हमको भोगना पड़ेगा। जब तक वो कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक इस संसार में आपको रहना है। तो जब ये खेल आपको समझ में आ गया तब आप इन सेवाओं में जुट गए। किसी न किसी तरीके से आपने अपने शरीर से सेवा की, भंडारे में रह के सेवा की, आप इस भूमि पे आए, इस भूमि पे आपने रह के सेवा की, रात में सोए, दिन में सोए, अपना समय दिया, अपना तन मन धन लगाया। वो सब आपके कर्जों को ख़त्म करने के लिए गुरु महाराज ने उस पर अपना काम किया। जितने जन्म जन्म के कर्जे धीरे धीरे करके आपके ख़त्म हो गए, और जैसे ही जन्म जन्म के कर्जे ख़त्म हो गए, आपका जन्म मरण का चक्कर, जिसे जीवन चक्र कहा जाता, वो जैसे ही समाप्त हो जाएगा, आपका आना जाना इस संसार दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ से जीवात्मा उतारी गई, ये जीवात्मा वहाँ वापस चली गई। इसी दिशा में ये संस्था काम कर रही। और आने वाले समाज में, जिसे गुरु महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, वो कोई आम बात नहीं।
इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज ये हमारे आपके ऊपर गुरु महाराज ने छोड़ी। एक पीढ़ी तो इसमें देखिए 1952 से गुरु महाराज ने नामदान देना शुरू किया, एक पीढ़ी तो इसमें चली गई, दूसरी पीढ़ी के कुछ लोग हमारे आपके बीच में मौजूद, और तीसरी पीढ़ी जो हमारी नौजवान टीम चल रही। ये आने वाले और अच्छे समाज के लिए हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी बराबर इस जगह पे काम कर रहे हैं। तो हमको आपको इस मिशन को और इस धर्म को, जिसको आज देश दुनिया ने बिगाड़ रखा, धर्म के नाम पे लोगों को कत्ल किए जा रहे, मांस खाया जा रहा, शराब पिया जा रहा, केवल उस चीज़ को बताने के लिए इतने बड़े मिशन में हमारे आपकी मौजूदगी यदि गुरु महाराज ने किसी तरीके से की, तो हमको आपको उसके महत्व को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कितनी मजबूती से और सही दिशा में ये संस्था काम कर रही है। ये हमारे गुरु महाराज और महाराज जी के जो आदेश हमको आपको मिलते, उस पर अमल करके हम आप चलते हैं। ये हमारे गुरु महाराज का ये भंडारा था 17 से 21 मई का, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये संपन्न हुआ। और अब आप देखिए हमारी संगत लगभग गुरु महाराज की दया से 3-4 साल से लगभग बड़े सफलतापूर्वक अपने अपने कार्यक्रम में चल रही। आप सभी के योगदान से, इसमें आपके योगदान से, आपके शारीरिक योगदान से, आपके तन मन धन के योगदान से इतना बड़ा ये भंडारा इस जगह पे चलता है। तमाम तरह के अन्य जिलों से नौजवान भाई बहन आके और अन्य प्रांतों के बच्चे आके इसमें भोजन करते हैं। आप लोग इसमें सेवाएं करते, जब आपकी सेवाएं कबूल होती तो आपके कर्म कर्तव्यों को ख़त्म करने के लिए गुरु महाराज काम करते हैं। ये सारा केवल श्रद्धा भावना का विषय है, तो इसको हमको आपको समझना चाहिए और अपनी सेवाओं को बराबर करने के लिए अपना ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसका फल तो मिलता है। ये हमारा आपका यकीन भरोसा हमारे गुरु महाराज पे है, इसीलिए ये काम बराबर चल रहा है। यदि श्रद्धा भावना का जो विषय है, इस पे यदि अमल किया जाए तो बहुत बड़ी क्रांति, जिसे गुरु महाराज ने कहा, इस देश दुनिया में संभव है। उसी के लिए देखिए कितनी बड़ी संस्था में ये काम हो रहा है। अब कुछ संगत के हमारे विषय काफ़ी समय से संगतों में चल रहे थे, जिसमें ये बताया गया था कि भाई संगत पिछले 1-2 साल में बहुत बड़े कार्यक्रम महाराज जी की दया से सफलतापूर्वक संपन्न हुए, बिना किसी घाटे के संपन्न हुए। और बीच में संगत ने अपने बर्तनों का इंतजाम किया, मालिक की दया से आप सब ने अपना सहयोग डाला और आपके सहयोग से ये बर्तनों का काम गुरु महाराज की दया से संगत ने अपना पूरा किया। जो भी आदेश मुद्रा से हमको आपको आता, सब लोग मिलजुल के उसको किसी न किसी तरीके से अपने अपने योगदान से पूरा कर लेते। देखिए जब इतना काम हो रहा तो एक सफलता की यही सबसे बड़ी निशानी है कि भाई जो आदेश आ रहा उसको पूरा किया जा रहा है। यही मतलब है कि हम जय गुरुदेव को मानते, अन्यथा टोपी डाल ली और वर्दी डाल ली और आदेशों को हम आप मान नहीं रहे, तो उसको बोलने से कोई मानना नहीं होता कि भाई हमने झंडा लगा लिया घर पे, हमने ये काम कर लिया, हम चिल्ला के जय गुरुदेव नारे लगा रहे, लेकिन गुरु महाराज के एक आदेश को मान नहीं रहे। मथुरा आना जाना समय नहीं निकल पा रहा, संगत में समय नहीं दे पा रहे और समझ रहे कि हम ही सबसे बड़े सत्संग। तो इस चीज़ को आपको निकलना चाहिए, समझना चाहिए कि जो गुरु महाराज का, पूज्य महाराज जी का आदेश हो, उसमें रह के हमको काम करना है। यदि महाराज जी का आदेश हो जाए कि भाई आप आओ धूप में अपना काम करो, तो आपको समझना चाहिए कि भाई इसमें बहुत बड़ा राज है, इससे हमारा आपका फ़ायदा होगा, हमें उस आदेश को मान के काम करना चाहिए। जब आप उस पर आदेश को भरोसा करोगे, उस पर काम करोगे, तो ये आपके लिए, हमारे लिए कितने बड़े कष्टों को ख़त्म कर देगा। कई ऐसे बड़े उदाहरण हमारे ही सत्संगियों के बीच में हुए। देखिए कार्यक्रम का 5-6 दिन का समय होता, उस समय में यदि छुट्टी कर भी ली जाए तो देखिए पिछली बार यही संगत की गाड़ी यहाँ से निकली और संगत की गाड़ी जब निकली तो अगले दिन समय 8-9 बजे हम पहुँच जाते हैं। कुछ बच्चों के पेपर भी उसमें थे, लेकिन